स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के लिए बुलेट ट्रेन को लेकर के बड़ी खास जानकारी सामने आई है। पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन बिहार के कई अहम शहरों से होकर के गुजरेगी। इन रूट से बिहार को तेज रफ्तार रेल कनेक्टिविटी का बड़ा फायदा मिलने वाला है। जब प्रस्तावित रूट के मुताबिक बुलेट ट्रेन पश्चिम बंगाल से चल करके बिहार के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय, पटना और आरा जैसे शहरों से होकर के गुजरेगी। इसके बाद ट्रेन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। जब बिहार में पटना को इस रूट का सबसे प्रमुख स्टेशन माना जा रहा है, जहाँ पर बुलेट ट्रेन का ठहराव तय किया जा सकता है। इसके अलावा सीमांचल और उत्तर बिहार के जिलों को भी सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस बुलेट ट्रेन के शुरू होने से बिहार से बंगाल और यूपी की दूरी कुछ ही घंटों में सिमट जाएगी। कारोबार, रोजगार और पर्यटन को भी इससे बड़ी रफ्तार मिलेगी। हालांकि अभी ये प्रस्तावित योजना है, अंतिम स्टेशनों और टाइम लाइन पर फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। दोस्तों बिहार के गांव में अब दूध कमाई का जरिया बनेगा। दरअसल बात है कि बिहार के गांव के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब दूध ग्रामीण महिलाओं की आमदनी का मजबूत जरिया बनेगा और जीविका दीदियों की कमाई बढ़ेगी। जब सरकार दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जीविका समूह को डेयरी से जोड़ेगी। जब गाँव में दूध संग्रह, प्रोसेसिंग और फिर बिक्री की बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि महिलाओं को सीधा फायदा मिल सके। वहीं पर नीतीश कुमार ने कहा है कि जीविका दीदियों को पशुपालन, खास करके गाय भैंस पालन से जोड़ा जा रहा है, जहां इससे उन्हें नियमित आय मिलेगी और फिर गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार का लक्ष्य है कि दूध उत्पादन बढ़े, किसानों और फिर महिलाओं को सही कीमत मिले और बिहार आत्मनिर्भर बने। इस पहल से हजारों ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों बिहार विधानसभा में डिजिटल युग का आगाज हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभा परिसर में ई विधान ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अब सदन की कार्यवाही पूरी तरह से डिजिटल तरीके से चलाई जाएगी। विधायकों को कागजों से छुटकारा मिलेगा और फिर सवाल, बहस, दस्तावेज, अब सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। हालांकि इस बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। दोनों दिग्गज नेताओं के न आने को लेकर के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के बातें हो रही है। ई विधान ऐप से विधानसभा की कार्यवाही ज्यादा पारदर्शी, तेज और आधुनिक होगी। ओम बिरला ने कहा है कि डिजिटल व्यवस्था से लोकतंत्र और मजबूत होगा और फिर समय की भी बचत होगी। जब बिहार विधानसभा अब देश की उन चुनिंदा विधानसभाओं में शामिल हो गई है जो पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम पर काम करेगी। दोस्तों पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के सियासी घमासान तेज हो गया है। अब उनके भाई ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पप्पू यादव को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वे लगातार नीट कांड पर सवाल उठा रहे थे और छात्रों के हक में आवाज बुलंद कर रहे थे। जब भाई का कहना है कि ये गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई है ताकि पप्पू यादव को चुप कराया जा सके। जब उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार और प्रशासन नीट घोटाले की सच्चाई दबाना चाहते हैं, इसी वजह से पप्पू यादव को टारगेट किया गया है। वहीं पर पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी पुराने मामलों से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है, लेकिन पप्पू यादव और उनके समर्थकों का दावा है कि यह सब साजिश के तहत किया गया है। अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है और बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है। दोस्तों एक नई रिसर्च ने पुरुषों की नींद उड़ा दी है। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 से 55 साल की उम्र अब पुरुषों के लिए दिल की बीमारी का सबसे बड़ा डेंजर जोन बनती जा रही है। इस उम्र में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और हार्ट ब्लॉकेज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों और रिसर्चर्स का कहना है कि तनाव, गलत खान पान, नींद की कमी, स्मोकिंग और फिजिकल एक्टिविटी की कमी इसकी सबसे बड़ी वजह है। यह खास करके ऑफिस वर्क, देर रात तक जागना और फिर जंक फूड दिल पर सीधा असर डाल रहा है। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि कई पुरुष इस उम्र में हल्के लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं जो आगे चल कर के जानलेवा साबित हो सकते हैं। एक्सपर्ट की सलाह है कि इस उम्र में रेगुलर हेल्थ चेकअप, रोजाना वॉक, संतुलित डाइट और तनाव से दूरी बेहद जरूरी है। यह दिल है तो जिंदगी है, समय रहते सावधान हो जाइए।
दोस्तों, बिहार सरकार ने हड़ताल पर चल रहे राजस्व अधिकारियों को साफ अल्टीमेट दे दिया है। जहां डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार ने बातचीत और फिर समाधान के लिए पूरा समय दिया है, लेकिन अब और इंतजार नहीं होगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी राजस्व अधिकारी सोमवार तक हर हाल में काम पर लौटें। जब विजय सिन्हा ने कहा है कि राजस्व से जुड़े हुए काम ठप होने से आम जनता सबसे ज्यादा परेशान है। दाखिल खारिज, जमीन से जुड़े विवाद और फिर सरकारी योजनाओं का काम अटका हुआ है, जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि काम पर नहीं लौटने वाले अधिकारियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के संवेदनशील है, लेकिन जनता के हित से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। अब गेंद राजस्व अधिकारियों के पाले में है, या तो सोमवार से ड्यूटी पर ज्वाइन करे, वरना सरकार एक्शन लेने को तैयार है। दोस्तों, कभी बदहाली और फिर विवादों के लिए पहचाना जाने वाला बिहार क्रिकेट अब नई पहचान बन रहा है। जिस बिहार को एक दौर में घरेलू क्रिकेट से बाहर कर दिया गया था, आज वहीं से वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी निकल करके देश भर में चमक रहे हैं। जब बीते कुछ सालों में बीसीसीआई में दोबारा एंट्री, ढांचे में सुधार और फिर जिला स्तर पर टूर्नामेंट शुरू होने से बिहार क्रिकेट को नई पहचान मिली है। अंडर 19 और फिर अंडर 16 टीमों के शानदार प्रदर्शन ने साबित कर दिया है कि बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी कम उम्र में ही बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इसके अलावा कई गेंदबाज और फिर ऑलराउंडर अब राष्ट्रीय टीम की रडार में है। कुल मिलाकर के बिहार क्रिकेट अब बदहाली की कहानी नहीं, बल्कि उगते सूरज की नई कहानी बन चुका है। आने वाले सालों में बिहार से और भी बड़े सितारे निकलने की उम्मीद मजबूत होती जा रही है। दोस्तों, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। बाढ़ सोई होकर के रायगंज से किशनगंज तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस कॉरिडोर के बन जाने से बिहार सीधे पश्चिम बंगाल से तेज और फिर बेहतर सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा। जहां इस परियोजना से किशनगंज, कटिहार और आसपास के इलाकों में लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अभी जहां इस रूट पर जाम और फिर खराब सड़कों से परेशानी होती है, वहीं हाई स्पीड कॉरिडोर बनने के बाद सफर कम समय में और सुरक्षित हो सकेगा। वहीं पर सरकार का मानना है कि इस सड़क से व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। खास करके सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। कुल मिलाकर के ये हाई स्पीड कॉरिडोर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल के बीच दूरी घटाएगा और फिर विकास को नई रफ्तार देगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी हलचल तेज हो गई है। जी हां, तेजस्वी यादव ने 17 फरवरी को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी और फिर सरकार को हर मोर्चे पर घेरा जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। सरकार जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए अब सड़कों से सदन तक संघर्ष तेज किया जाएगा। जहाँ सूत्रों के मुताबिक 17 फरवरी को बड़े आंदोलन, प्रदर्शन और फिर रणनीतिक फैसले लिए जा सकते हैं। इस दिन विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। कुल मिलाकर के 17 फरवरी बिहार की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है, जहां पर तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का संकेत दे चुके हैं। दोस्तों, बिहार के मधेपुरा जिला से बड़ी चिंताजनक खबर सामने आई है। एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 70 से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जब बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और फिर चक्कर आने की शिकायतें होने लगी, जिसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। जब वहीं पर घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रशासन और फिर स्थानीय लोग बच्चों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल लेकर के पहुंचे। अस्पताल में एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों के पहुंचने से हरकत मच गया। जब डॉक्टरों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया और फिर बच्चों को निगरानी में रखा गया। जब प्रारंभिक जांच में मिड डे मील की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि खाना खराब या फिर दूषित था। प्रशासन ने भोजन के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। दोस्तों, बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। जब पछुआ हवाओं के तेज होने से ठंड अचानक बढ़ गई है और फिर लोगों की ठिठुरन बढ़ने लगी है। जब मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया और सतर्क रहने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और फिर बर्फबारी का असर बिहार तक पहुंच रहा है। इसी वजह से ठंडी हवाएं चल रही है और फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जब सुबह और फिर रात के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस हो रहा है। जब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों तक कनकनी बनी रहेगी। खास करके बुजुर्गों, बच्चों और फिर बीमार लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जब प्रशासन ने लोगों से गर्म कपड़े पहनने, खुले में देर तक न रहने और फिर ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। मौसम का ये डबल गेम फिलहाल लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है।
दोस्तों, बिहार सरकार फाइलेरिया के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई के मोड़ में है। इस बार सरकार ने ऐसा प्लान बनाया है कि जो न सिर्फ बीमारी पर भारी पड़ेगा बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगा, जहां राज्य की यानी कि बिहार की करीब 1 करोड़ जीविका दीदियां एक साथ फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में हिस्सा लेगी। जहां सरकार का लक्ष्य है कि घर घर जाकर के दवा खिलाई जाए और फिर किसी भी हाल में फाइलेरिया को जड़ से खत्म किया जाए। जीविका दीदियां लोगों को दवाओं के फायदे समझाएगी, अफवाहों को दूर करेगी और फिर यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति दवा लेने से ना छूटे। जहां स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी से यह अभियान दुनिया का सबसे बड़ा जन स्वास्थ्य अभियान बन सकता है। यही वजह है कि इसे विश्व रिकॉर्ड के तौर पर भी दर्ज कराने की तैयारी में है। दोस्तों, बिहार में जनगणना को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने ऑनलाइन एंट्री से लेकर के घर घर सर्वे तक का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। अब जनगणना चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी ताकि हर व्यक्ति का सही और फिर पूरा डिटेल डेटा दर्ज हो सके। जब पहले चरण में ऑनलाइन सिस्टम के जरिए आधारभूत जानकारी अपडेट की जाएगी, इसके बाद दूसरे चरण में सरकारी कर्मी घर घर जाकर के जनगणना करेंगे। इस दौरान परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा, रोजगार और फिर आवास से जुड़ी हुई जानकारी ली जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि सर्वे पूरी तरह से गोपनीय रहेगा और फिर इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी योजनाओं और फिर नीतियों के लिए किया जाएगा। जब लोगों से अपील की गई है कि वे जनगणना कर्मियों को सही जानकारी दें ताकि बिहार के विकास की योजनाएं सही तरीके से बन सके। अगर आप भी बिहार में रहते हैं तो फिर इस तारीख को नोट कर लें और जनगणना में पूरा सहयोग जरूर करें। दोस्तों, अल्पसंख्यक छात्रों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि बिहार में अब 10 नए छात्रावास बनाए जाएंगे। जब बिहार के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जब बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 10 नए छात्रावास बनाने का फैसला किया। इसका मकसद पढ़ाई के लिए दूर दराज से आने वाले छात्रों को सुरक्षित और फिर बेहतर आवास सुविधा देना है। इन छात्रावासों के बनने से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को पढ़ाई में सहूलियत मिलेगी और उन्हें किराए या फिर रहने की चिंता से दूर मिलेगी। सरकार का कहना है कि इसे खास करके गरीब और फिर पिछड़े तबके के छात्रों को सीधा फायदा होगा। जब छात्रावासों में रहने, पढ़ने और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। सरकार का मानना है कि ये कदम अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा को मजबूत करेगा और ड्रॉप आउट कम करने में मददगार साबित होगा। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार पुलिस में एएसआई ऑपरेटर पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो अभ्यर्थी पुलिस विभाग में नौकरी का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। इस भर्ती के तहत एएसआई ऑपरेटर के पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और फिर अन्य जरूरी शर्तें तय की गई है जिन्हें पूरा करना अनिवार्य होगा। यह भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और फिर अन्य चरण शामिल होंगे। चयन होने पर उम्मीदवारों को बिहार पुलिस में एएसआई ऑपरेटर के रूप में नियुक्ति मिलेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिकारी को नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और फिर समय रहते हुए आवेदन करें ताकि मौका हाथ से ना निकल जाए। दोस्तों, बिहार में जेंडर बजट ने आधी आबादी की तस्वीर बदल दी है। नीतीश सरकार ने बीते 5 वर्षों में महिलाओं और फिर लड़कियों के लिए करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसका सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और फिर सुरक्षा पर दिख रहा है। जेंडर बजट के तहत लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा मिला है। साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना से स्कूल छोड़ने की दर घटी है। स्वास्थ्य सेवाओं में मातृत्व मृत्यु दर कम हुई है और फिर महिलाओं को बेहतर इलाज मिला है। स्वरोजगार के क्षेत्र में जीविका दीदियों को आर्थिक राहत ताकत मिली है। लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है। जब पुलिस, शिक्षा और फिर प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सरकार का दावा है कि जेंडर बजट सिर्फ खर्च नहीं बल्कि महिलाओं को बराबरी और फिर सम्मान देने की नीति है। यही वजह है कि बिहार में महिलाएं अब सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि विकास की भागीदारी बन रही है। दोस्तों, बिहार में दलहन उत्पादन को लेकर के बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की है और फिर अगले 5 साल का रोड मैप भी रखा है। सरकार का फोकस अरहर, मसूर, चना और फिर मूंग जैसी फसलों की पैदावार बढ़ाने पर है। इसके लिए बेहतर बीज, आधुनिक तकनीक और सिंचाई सुविधा और फिर किसानों को सीधा मदद दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि दलहन उत्पादन बढ़ने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, आयात पर निर्भर घटेगी और फिर बिहार देश के प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य में शामिल होगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में बिहार दलहन उत्पादन में नई पहचान बनाए और फिर किसान आर्थिक रूप से मजबूत बने।
दोस्तों अगर आप भी चिकन खाते हैं तो सावधान हो जाइए, जहां पोल्ट्री में दवाओं से सेहत पर बड़ा खतरा बढ़ गया है। दरअसल बात यह है कि अगर आप रोज चिकन खाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पोल्ट्री फार्म में तेजी से वजन बढ़ाने और फिर बीमारियों से बचाने के लिए मुर्गियों को जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक और फिर दवाएं दी जा रही है, ताकि यदि दवाएं चिकन के जरिए इंसानों के शरीर में पहुंच रही है, यही दवाएं चिकन के जरिए इंसानों के शरीर में पहुंच रही है। जहाँ डॉक्टरों और फिर विशेषज्ञों का कहना है कि इससे इम्यूनिटी कमजोर होती है और फिर लिवर और किडनी पर असर पड़ता है और एंटीबायोटिक बेअसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक ऐसा चिकन खाने से हार्मोन गड़बड़ी और फिर गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि लोग सीमित मात्रा में चिकन खाएं, भरोसेमंद स्रोत से ही खरीदें और अच्छी तरह पकाकर ही सेवन करें। लापरवाही आज नहीं कल भारी पड़ सकती है। दोस्तों आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज देश और बिहार की सरकार असली काम छोड़कर के रील और अफसरशाही में उलझी हुई है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की परेशानी और फिर युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दे पर सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि जनता के सवालों से ध्यान हटाने के लिए सिर्फ प्रचार और दिखावे की राजनीति की जा रही है। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले समय में सरकार को असली मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया है कि बदलाव तय है और फिर जनता इस बार सिर्फ भाषण नहीं बल्कि काम का हिसाब मांगेगी। दोस्तों केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मोदी सरकार के बजट को लेकर के बिहार के लिए अहम बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में बाढ़ नियंत्रण को लेकर के ठोस प्रावधान किए गए हैं, जिससे हर साल होने वाली तबाही से बिहार को राहत मिल सकेगी। किरण रिजिजू ने बताया है कि नदियों के तटबंध, ड्रेनेज सिस्टम और फिर फ्लड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही छोटे शहरों और फिर कस्बों के कायाकल्प के लिए भी बजट में खास योजना रखी गई है, ताकि वहां पर सड़क, पानी, सीवरेज और फिर रोजगार के अवसर बढ़ सके। उन्होंने कहा है कि इस बजट का मकसद सिर्फ बड़े शहर नहीं बल्कि बिहार के छोटे शहरों और फिर गांवों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। किरण रिजिजू के मुताबिक इन योजनाओं से बिहार की तस्वीर और फिर तकदीर दोनों बदलने वाली है। दोस्तों बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जब बिहार में 200 से अधिक प्रखंड यानी कि ब्लॉक कार्यालयों के नए भवनों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इन भवनों में आधुनिक सुविधाएं होगी ताकि आम लोगों को सरकारी काम के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। जहाँ नए ब्लॉक ऑफिस में बैठने की बेहतर व्यवस्था होगी, डिजिटल सुविधाएं होगी, बिजली, पानी और फिर रिकॉर्ड रखने के लिए आधुनिक सिस्टम होगा। सरकार का कहना है कि इससे अफसरों के कामकाज में तेजी आएगी और फिर जनता को समय पर सेवाएं मिलेगी। अब जमीन, प्रमाण पत्र, योजनाओं और फिर प्रशासन से जुड़े हुए कामों के लिए लोगों को परेशानी नहीं होगी। गांव और फिर प्रखंड स्तर पर ही बेहतर सुविधाएं मिलने से पारदर्शिता भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर के ये नए ब्लॉक ऑफिस बिहार में प्रशासन को जनता के और करीब लाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अब जनता की नहीं अधिकारियों की सरकार चल रही है। उन्होंने नीतीश कुमार को अधिकारियों का मुख्यमंत्री कहा है और कहा कि जनता की आवाज पूरी तरह से दबा दिया गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार फाइलों और फिर अफसरशाही के भरोसे चल रही है, जबकि बेरोजगारी, महंगाई और फिर अपराध जैसे मुद्दे पर कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। उन्होंने राजद कार्यकर्ताओं से अपील की है कि अब सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा, जब बल्कि सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ संघर्ष करना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर जनता के हक की लड़ाई के लिए आंदोलन करना पड़े तो फिर राजद पीछे नहीं हटेगी। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से गर्मी बढ़ गई है। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। जब किसी कांड के खिलाफ सांसद पप्पू यादव सड़क पर उतरते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, तब किसी पुराने केस में गिरफ्तारी या फिर कार्रवाई सामने आ जाती है। या समर्थकों का कहना है कि ये महज संयोग नहीं बल्कि सियासी घेराबंदी है। या हाल ही में भी जैसे पप्पू यादव ने एक गंभीर मामले में सरकार और फिर सिस्टम पर सवाल उठाए हैं, जब पुलिस पुराने केस का हवाला देकर के उनके दरवाजे पर पहुंच गई। खुद पप्पू यादव इसे सत्ता की बदले की राजनीति बता रहे हैं। वहीं पर सरकार और पुलिस का दावा है कि कानून अपना काम कर रहा है और फिर कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या न्याय की टाइमिंग सही है या फिर आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ रही है।
दोस्तों, किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। फार्मर आईडी बनवाने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि बड़ी संख्या में किसान अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे। नई डेडलाइन बढ़ा करके किसानों को एक और मौका दिया गया है ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए। फार्मर आईडी के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, सब्सिडी और फिर कृषि पर ऋण जैसी योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। सरकार का कहना है कि कई इलाकों में नेटवर्क समस्या, दस्तावेजों की दिक्कत और जानकारी की कमी के कारण रजिस्ट्रेशन धीमा रहा। इसी वजह से समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। वहीं पर किसान अब नजदीकी सुविधा केंद्र, वसुधा केंद्र, CSC या फिर कैंप में जाकर के आसानी से फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। सरकार की अपील है कि सभी किसान तय समय के भीतर रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें ताकि भविष्य में किसी योजना का लाभ रुक न जाए। दोस्तों, जनगणना 2027 को लेकर के बिहार में तैयारियां तेज हो गई है। राज्य में 2 मई से घर घर मकान सूचीकरण का काम शुरू किया जाएगा। इसके तहत हर भवन और वहां रहने वाले परिवारों की बुनियादी जानकारी जुटाई जाएगी। बिहार सरकार के 100 दिन पूरे लेकिन वादे अधूरे, ये कहना है जनसुराज पार्टी का। जब बिहार सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जनसुराज ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जनसुराज पार्टी का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से ज्यादातर अब तक पूरे नहीं हुए हैं। यह पार्टी नेताओं का आरोप है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर भ्रष्टाचार पर ठोस काम दिखाई नहीं देता है। जब 100 दिन का जश्न मनाने की बजाय सरकार को जनता को ये बताना चाहिए कि जमीनी स्तर पर क्या बदला है। जनसुराज ने कहा कि घोषणाएं बहुत हुई है लेकिन अमल कमजोर रहा। बेरोजगारी, महंगाई और प्रशासनिक लापरवाही जैसे मुद्दे आज भी वैसा ही हैं। जब पार्टी ने साफ कर दिया है कि जनता अब सिर्फ भाषण नहीं बल्कि काम का हिसाब चाहती है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों को लेकर के जनसुराज पार्टी के बीच जाएगी और फिर सरकार से जवाब मांगेगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी तो भ्रूण हत्या कराई जा रही थी। जहाँ बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बहुत बड़ा बयान दिया है। जहाँ तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके साथ और उनके परिवार के साथ लगातार साजिशें की गई। उन्होंने कहा है कि हमारी तो भ्रूण हत्या कराई जा रही थी, हमें राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश हो रही थी। तेजस्वी यादव ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने हर स्तर पर उन्हें रोकने और दबाने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कभी एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ, कभी झूठे आरोप लगाए गए ताकि उनकी राजनीतिक पहचान खत्म की जा सके। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बल्कि जनता की आवाज को दबाने की साजिश थी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता अब सब समझ चुकी है और सही समय पर इसका जवाब देगी। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और अब सत्ता पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, मिथिला और कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जल्द ही इस इलाके में नई रेल लाइन को मंजूरी मिलने वाली है। करीब 2376 करोड़ रुपए की लागत से 95 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस रेल परियोजना से मिथिला और फिर कोसी के कई इलाकों को सीधा रेल कनेक्शन मिलेगा, जिससे यात्रा आसान होगी और फिर समय की बचत होगी। साथ ही साथ व्यापार, रोजगार और फिर स्थानीय विकास को भी रफ्तार मिलेगी। नई रेल लाइन से किसानों, छात्रों और फिर मजदूरों को खास फायदा होगा क्योंकि अब उन्हें लंबी दूरी तय करने में परेशानी नहीं होगी। रेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद काम तेजी से शुरू होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर के ये परियोजना मिथिला क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और फिर कई और वर्षों से चली आ रही रेल कनेक्टिविटी की मांग पूरी होगी। दोस्तों, बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। अब बिहार की महादलित समाज की बेटियां सरकारी बस की स्टीयरिंग संभालेंगी। जब परिवहन विभाग ने पहली बार महादलित वर्ग की लड़कियों को बस चालक के रूप में चयनित किया है। जब परिवहन मंत्री द्वारा तय तिथि को 6 चयनित युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। ये सभी युवतियां, लड़कियां पहले प्रशिक्षण पूरा कर चुकी है और अब सरकारी बसों को चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब सरकार का दावा है कि इस पहल से न सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि समाज में बराबरी और फिर आत्मनिर्भरता का मजबूत संदेश भी जाएगा। महादलित बेटियों के लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सम्मान, पहचान और बदलाव की शुरुआत है। दोस्तों, बिहार में 236 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़क में लापरवाही ठेकेदार को भारी पड़ गई है। काम की रफ्तार बेहद धीमी पाए जाने पर संबंधित मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि तय समय पर काम नहीं हो रहा था और गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल थे। मंत्री ने साफ कर दिया है कि जनता के पैसों से बनने वाली योजनाओं में सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और फिर काम की नई
नई व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया है। सरकार के इस कदम को सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि अब विकास कार्यों में ढिलाई करने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने एक विवादित बयान में कहा कि भारत में मुस्लिम आबादी कभी भी हिंदुओं से अधिक नहीं होगी। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि देश का सामाजिक आर्थिक ढांचा, धर्मांतरण की राजनीतिक धारणाएं और सांख्यिकी रुझान इस बात का समर्थन करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया है कि मुस्लिम परिवारों ने भी अब परिवार नियोजन, शिक्षा और फिर रोजगार की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, जिससे जन्म दर में समय के साथ गिरावट आ रही है। इसी वजह से भारत में धार्मिक आधार पर आबादी में अचानक बदलाव की संभावना नहीं है। जहां उनका ये बयान राष्ट्रीय बहस का विषय बना हुआ है और फिर लोग इसे सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब कुछ लोग इसे सच्चाई बताते हैं तो कुछ आलोचक आलोचना भी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बात में मुख्य वजह यह भी पाई गई है कि समय के साथ हर समुदाय में जनसंख्या वृद्धि धीमी हो रही है, इसलिए धार्मिक आधार पर अधिकता का डर निराधार है। दोस्तों, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बवाल मच गया है। जब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के बड़ा विवाद हो गया है। जब पटना में पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो पप्पू यादव ने साफ कह दिया है कि वे रात में थाने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जितनी ताकत लगाना है लगा लो, लेकिन हम सुबह ही जाएंगे। इसके बाद सवाल उठाया है कि क्या रात में किसी जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी सही है, ये सवाल है। तो दरअसल पुलिस मैनुअल के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में रात में गिरफ्तारी से बचने की सलाह दी जाती है, खास करके जब आरोपी के भागने या सबूत मिटाने का खतरा ना हो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी कहती है कि गिरफ्तारी आखिरी विकल्प होनी चाहिए और मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जी हाँ, पप्पू यादव का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से टारगेट किया जा रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि ये 1995 के एक पुराने मामले में कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई है। अब ये मामला कानून, पुलिस प्रक्रिया और राजनीति के टकराव का उदाहरण बन गया है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के 2 रुपये वाले बयान पर अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तीखा पलटवार किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर ओवैसी 2 रुपये दे रहे हैं तो फिर मैं लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तंज के अंदाज में देते हुए कहा कि ऐसी बातें देश की राजनीति को हल्का बनाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि राजनीति में गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, न कि इस तरीके के बयानबाजी से माहौल खराब किया जाए। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को भड़काने वाली राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ इसे सियासी तंज माना जा रहा है तो दूसरी तरफ दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज होती नजर आ रही है। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव आया है। अब अगर किसी पीएनआर में एक यात्री की पहचान यानी कि आईडी नहीं मिलेगी तो पूरा पीएनआर टिकट बिना वैध यानी कि बिना आईडी मान लिया जाएगा और टिकट रद्द हो सकता है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक यात्री का आईडी नहीं होने से पूरी बुकिंग का फायदा प्रभावित होगा। रेलवे का कहना है कि ये कदम ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने और फिर असली यात्रियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। अब टिकट चेकिंग के दौरान सभी यात्रियों की आईडी यूनिक रूप से मैच की जाएगी, न कि सिर्फ मुख्य यात्री की। विशेष रूप से ये नियम उन यात्रियों को सीधे असर करेगा जो बिना पहचान पत्र यात्रा करते हैं। जब रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि इस व्यवस्था से टिकटों की जालसाजी पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी और यात्रियों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। अब से ट्रेन में सफर करते समय पहचान पत्र सभी यात्रियों के पास रखना जरूरी है, वरना पूरा पीएनआर बिना टिकट माना जाएगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि समय रहते ये बदलाव समझ लें ताकि सफर में कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भिखारी है। यह दरअसल बात है कि एक बार फिर से सियासी बयान से माहौल गर्मा गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर के भीड़ भी हैरान रह गई। असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से सिक्का हवा में लहराया और फिर मुख्यमंत्री के लिए भिखारी शब्द का इस्तेमाल किया। इस बयान के बाद सभा में मौजूद लोग सन्न रह गए। वहीं पर सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो गया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि कुछ नेता जनता को डरा करके और फिर उकसा करके राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जवाब में उन्हें ऐसे बयान सुनने पड़ेंगे। वहीं पर बीजेपी नेताओं ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कड़ी आलोचना की है। यह राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में इस बयान पर सियासी घमासान और तेज होगा। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान देश की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है।
दोस्तों बिहार में एक बड़ी इंफ्रा क्रांति की शुरुआत होने वाली है, जहां राज्य का पहला एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है, जिसे गेम चेंजर बताया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे से यातायात तेज होगा, समय बचेगा और सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी। जहां प्रस्तावित समय के अनुसार ये एक्सप्रेसवे जल्द ही 2026 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। इससे पटना, भागलपुर, कियाउसाना और फिर आसपास के इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा। एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे सड़क नेटवर्क को आधुनिक बनाएगा और फिर भारी वाहनों का दबाव कम करेगा। इससे व्यापार, लॉजिस्टिक और रोजमर्रा की यात्रियों को मजबूती मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये परियोजना बिहार के विकास का बड़ा कदम है और फिर आने वाले समय में अन्य एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट भी इसी तरह से तैयार किए जाएंगे। दोस्तों बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक दृश्य खूब वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जमकर के फटकार लगाई है और कहा है कि अरे तुम बच्चा हो, चलो बैठो, हल्ला मत करो। नीतीश कुमार का ये रुख तेजस्वी यादव को के लगातार उठते प्रश्नों और फिर हल्लागर्दी के बीच आया है। उन्होंने कहा है कि सदन में शांति और फिर नियम का पालन जरूरी है और बिना वजह आवाजें उठा करके व्यवधान नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव के जवाब देने की कोशिश के बीच ये तंज विधायक और कर्मचारी भी सुनते रहे, जिससे सदन में हलचल बढ़ गई। इस मामले ने फिर बिहार विधानसभा के भीतर राजनीतिक तनाव और फिर सियासत की नुमाइश को उजागर किया है। कुल मिलाकर के सदन में सवाल जवाब की लड़ाई अब भाषण के तीखेपन की तरह भी मुड़ती नजर आ रही है।